हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बेसिक टॉपिक है। अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल्स, अर्थात ऊपरी एवं निम्न रीमान समाकल। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन क्या होता है, किसी फंक्शन का रीमान इंटीग्रल क्या होता है, ये हम लोग सब देखेंगे दोस्तों। अभी बहुत जबरदस्त आज का ये वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एक महत्वपूर्ण और खास बात यह है कि इस वीडियो के पहले के जितने वीडियोस है इस चैप्टर के, उनको तो आप अवश्य एकदम जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। रीमान इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए जो बेसिक बातें होती हैं, पार्टीशन क्या होता है, रिफाइनमेंट क्या होता है, नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होता है, अपर रीमान सम, लोअर रीमान सम, उसके बाद अनेक सारे थ्योरम्स, अनेक सारे लेमा, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। और दोस्तों वो वीडियोस आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बेसिक बातें हैं। जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर ये समझने में आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी दोस्तों। और उन सभी पिछले वीडियोस के लिंक जो हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो इसका जो पहले वाला जो यूनिट है, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, तो ये तमाम जो चैप्टर्स हैं, तमाम जो टॉपिक्स हैं, इन सभी के वीडियोस के लिंक भी जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया तरीके से हर एक टॉपिक समझाया गया, आप जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपको बहुत काम आएगा, मैथ्स के लिए आपको बहुत काम आएगा, चाहे आप किसी भी क्लास में हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों। एक और खास बात, भले ही आपको ये लिखा हुआ हिंदी में दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत बीच में इंग्लिश भी दिख रहा होगा, क्योंकि इसको इस तरीके से लिखा गया है दोस्तों कि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये टॉपिक एकदम निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। बस आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। समझाते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब बिना देर किए हम शुरू करते हैं टॉपिक अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल्स, अर्थात ऊपरी एवं निम्न रीमान समाकल। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी को हम आई कहते हैं, ठीक है। मान लो इसको मैं क्या कह दिया, आई कह दिया यहाँ पे, ठीक। और मान लीजिए एफ एक फंक्शन है, कहां से कहां, आई से आर में, ठीक है। आई कौन है, मैंने इसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी को आई कहा है, और आई से आर में, आर के सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो एफ आई से आर में एक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। तब एफ का आई पर लोअर रीमान इंटीग्रल अर्थात निम्न रीमान समाकल किस तरह से परिभाषित किया जाएगा, इस तरह से परिभाषित किया जाएगा। अभी ये क्या है ये समझाऊंगा दोस्तों आपको मैं। तो उसको अपन लिखते हैं कि एल ऑफ एफ यानी कि एल एफ इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ सच दैट पी बिलोंग्स टू पी आई। अब ये क्या लिखा है, अभी आपको भले डाउट लग रहा होगा, ये ठीक से नहीं समझ में आया होगा, परंतु आप चिंता ना करें, ये मैंने खाली जगह इसलिए छोड़ रखी है ताकि आपको मैं यहाँ पे समझा सकूं। तो इसको मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ, और अब आपको मैं समझाने जा रहा हूँ वो चीज जिसकी मदद से ये लोअर रीमान इंटीग्रल तैयार हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मान लीजिए कि मैंने एक पार्टीशन लिया P1, ठीक है। P1 एक पार्टीशन है, किसका, AB का, ठीक है। AB का एक पार्टीशन P1 है, ठीक है। मान लीजिए AB के जितने भी पार्टीशन हो सकते हैं, जैसे P1 एक पार्टीशन है, P2 एक पार्टीशन है, ठीक है ना भाई। तो P1 जैसे पार्टीशन है, P2 पार्टीशन है, ऐसे बहुत सारे पार्टीशन हो सकते हैं इस इंटरवल AB के। तो इस इंटरवल AB के सभी पार्टीशंस की फैमिली को मैं नाम दे देता हूं PAB, या उसको आप PI कह दीजिए, क्योंकि I आपने किसको कहा है, I आपने किसको कहा है, क्लोज्ड इंटरवल AB को कहा है। तो ये कौन है, तो इंटरवल AB के जितने भी पार्टीशन हो सकते हैं उनका कलेक्शन मान लो। जैसे P1 एक पार्टीशन हुआ, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए P1 में मैंने जो पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है, ए जिसको अपन प्रारंभिक बिंदु को x0 कहते हैं, फिर x1 x2 ऐसे करते करते फिर लास्ट में x है, इसी को अपन b कहते हैं। आपने देखा होगा ये सारे इस तरीके से अपन पॉइंट्स यहाँ पे रख करके पार्टीशन तैयार करते हैं, ठीक है। आप इसमें और पॉइंट्स इंक्लूड करा दीजिए, आपको रिफाइनमेंट मिलता जाएगा। मन चाहे जितने पॉइंट्स आप इंक्लूड करा दीजिए, वो नया नया पार्टीशन तैयार होते जाएगा।
अगर वो पार्टीशन जो है, जो नया पार्टीशन होगा, अगर वो पुराने पार्टीशन के सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं अपने में, तो वो उस पार्टीशन का रिफाइनमेंट कहलाएगा। ये सारी चीजें अपन ने पिछले क्लासेस में देख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। अब आते हैं अपन महत्वपूर्ण बात पर, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कोई पार्टीशन P1 है और इस पार्टीशन पर हमने लोअर रिमान सम तैयार किया। क्या तैयार किया? लोअर रिमान सम तैयार किया, जिसको अपन लिखेंगे LP1F, क्योंकि P1 पार्टीशन पर तैयार हुआ है, P1 पार्टीशन के रिस्पेक्ट में तैयार हुआ है। फंक्शन हमारा यहाँ पे कौन है? F है। ठीक है दोस्तों, ठीक। चलिए, अभी कुछ नया नहीं बताया हूं, लेकिन अब ध्यान से सुनो। अब अपन पिछले एक लेमा में पढ़ चुके हैं कि जब किसी पार्टीशन का रिफाइनमेंट तैयार किया जाता है, रिफाइनमेंट कैसे तैयार करते हैं? रिफाइनमेंट क्या होता है? और फाइनर पार्टीशन, मतलब और उसमें पॉइंट्स इंक्लूड करा करके उसको और बारीक बांटना। ठीक है, जो टुकड़े अभी बड़े बड़े हैं उन टुकड़ों के बीच बीच में और विभाजन बिंदु डाल करके और पार्टीशनिंग पॉइंट्स डाल करके उसको और बारीक बांटना। तो इस तरह से जो नया पार्टीशन मिलता है हमको, उसमें ज्यादा पॉइंट्स होते हैं और वो उस पुराने पार्टीशन का क्या कहलाता है? रिफाइनमेंट कहलाता है। मान लीजिए मैंने और पॉइंट्स की संख्या बढ़ा करके एक नया पार्टीशन तैयार किया P2। ठीक है दोस्तों, अब आप बताइए कि जब P2 पे मैं लोअर रिमान सम तैयार करूंगा तो उसको मैं लिखूंगा LP2 है। ठीक है, और अपन पिछले लेमा में पढ़े हैं कि जब आप पार्टीशन का, जैसे मान लो कोई पार्टीशन है, उस पार्टीशन का रिफाइनमेंट करने के पश्चात उस रिफाइन हो चुके, यानी कि जो फाइनल आपको मिला है, ठीक है, जो फाइनल पार्टीशन है इसकी तुलना में, जब उस पार्टीशन पर जब आप लोअर रिमान सम तैयार करते हैं, उस पार्टीशन पर जब आप लोअर रिमान सम तैयार करते हैं, तो ये पुराने वाले लोअर रिमान सम जो कि पार्टीशन P1 पर तैयार किया गया है, उस लोअर रिमान सम की तुलना में ये वाला लोअर रिमान सम जो है वो बड़ा बराबर होता है। अपन ये पीछे पढ़ चुके हैं दोस्तों, जरूर देखिएगा आप उस वीडियो को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, अब क्या हुआ कि पार्टीशन P2 तो हो गया। अब मानो इसका मैंने और रिफाइनमेंट लिया और पॉइंट्स इसमें इंक्लूड कराया और बारीक बांटा इसको, और इसका मैंने रिफाइनमेंट लिया और नया पार्टीशन तैयार किया P3। तो P3 क्या है? ये भी इंटरवल AB का एक पार्टीशन है, और ये P2 का क्या है? एक रिफाइनमेंट है। तो ये और बारीक हो गया, तो इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स भी ज्यादा होंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये रिफाइनमेंट हो गया किसका? P2 का। P2 किसका रिफाइनमेंट है? P1 का। इसलिए P3 जो है वो P1 और P2 दोनों का रिफाइनमेंट होगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इसमें शामिल हैं और इसके पूरे पॉइंट्स इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए P3 जो है वो और ज्यादा फाइनल हो गया ना। अब आप अगर P3 पे लोअर रिमान सम तैयार करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, P3 पार्टीशन के रिस्पेक्ट में अगर आप लोअर रिमान सम तैयार करते हैं तो ये इसकी तुलना में और बड़ा या बराबर होगा। तो अब आप आगे की कहानी समझ गए होंगे कि सर जैसे जैसे आप पार्टीशन का और फाइनल पार्टीशन प्राप्त करते जाएंगे और उसको रिफाइनमेंट करते जाएंगे, तो लोअर रिमान सम आप देखो ना किस तरीके से अपने को मिल रहा है। एक अपने को एक इंक्रीजिंग इनका एक चैन मिलेगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिलेगा इनका। देखो ये इससे बड़ा या बराबर, ये इससे बड़ा या बराबर, और आप समझ लीजिए कि ये जो सीक्वेंस चल रहा है ना, ये जो सीक्वेंस चल रहा है, तो हमको देखना है कि इसका सुप्रीमम क्या है। देखो ये इससे लेस देन, मतलब ये इससे बड़ा या बराबर, ये इससे बड़ा या बराबर, इस तरीके से चल रहा है। अब इसको चलते चलते हमको देखना है कि सुप्रीमम वैल्यू कौन सी है। तो पार्टी जो इंटरवल ए बी है, उस इंटरवल ए बी के सभी पार्टीशंस में क्या चीज, जैसे ये P1 P2 P3 अपन लिए है ना, इस तरह से इस इंटरवल ए बी के जितने भी पॉसिबल पार्टीशंस हो सकते हैं, उन सभी पॉसिबल पार्टीशंस पर आप लोअर रिमान सम तैयार कीजिए। लोअर रिमान सम तैयार कीजिए, वो सभी पॉसिबल जो पार्टीशंस होंगे उन सभी पर जब आप लोअर रिमान सम तैयार करेंगे, अब उन सभी लोअर रिमान सम, मतलब उन पूरे कलेक्शन का जो सुप्रीमम होगा उसी को कहेंगे हम लोग लोअर रिमान इंटीग्रल। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपको एक सीक्वेंस मिल रहा है कि ये इससे बड़ा या बराबर, ये इससे बड़ा या बराबर, P3 का आप रिफाइनमेंट तैयार करोगे P4 वो उससे बड़ा या बराबर। तो ये चलते 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 जो इसका सुप्रीमम मिलेगा दोस्तों, उसी को अपन LF कहेंगे। ये जो LF है ना, वही है। देखो क्या लिखा है आपके लोअर रिमान इंटीग्रल, इसको इस तरह से लिखेंगे, सुप्रीमम ऑफ LPF सच दैट P बिलोंग्स टू PI। यानी इंटरवल, ये आई को अपन क्लोज्ड इंटरवल ए बी कहें, और ये क्या है? क्लोज्ड इंटरवल ए बी के पार्टीशंस की फैमिली। तो उस पार्टीशंस की फैमिली में से आप सभी के सभी पार्टीशंस के लिए आप लोअर रिमान सम तैयार करो। ठीक है, फिर से एक बार कह रहा हूं मैं, उस इंटरवल ए बी के
पार्टीशंस की फैमिली है ये, और इस फैमिली के सभी पार्टीशंस जैसे P1, P2, P3 अपन ने लिया ना भाई, इसी तरह से सभी पार्टीशंस के लिए आप क्या तैयार करो, लोअर रिमान सम तैयार करो। और उन लोअर रिमान सम में से उन सभी लोअर रिमान जैसे LP1F, LP2F, LP3F इस तरीके से अपने को मिला है एक ऐसी वैल्यू जो इन सबों की क्या हो, सुप्रीमम हो, उसी को अपन बोलेंगे लोअर रिमान इंटीग्रल। अब दोस्तों यहां पर एक प्रश्न उठता है कि सर इंटरवल ए बी के जितने भी पार्टीशंस अपन तैयार करेंगे और उन पार्टीशंस पर लोअर रिमान सम्स तैयार करेंगे तो उन सभी लोअर रिमान सम्स का सुप्रीमम का अस्तित्व होगा, इस बात की क्या गारंटी है ना भाई। तो दोस्तों इस बात की गारंटी हमारे पास कैसे मिलती है, देखिए हमने पिछले क्लास में एक थ्योरम प्रूफ किया था, आप सभी गौर से देखेंगे कि भैया लोअर रिमान सम सदैव अपर रिमान सम से छोटा या बराबर होता है। चाहे आप चाहे आप दोनों को अगर अलग अलग पार्टीशन के लिए भी अगर आप तैयार करते हो, दोनों को अलग अलग पार्टीशन के लिए भी अगर आप इनकी वैल्यूज निकालते हो, तब भी ये इससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। लोअर रिमान सम सदैव अपर रिमान सम से छोटा या बराबर होगा। और इधर अपन लाए थे m इंटू बी माइनस ए और इधर आया था m इंटू बी माइनस ए, आप सभी को याद होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी गौर से देखिए कि चाहे पार्टीशन आप कुछ भी रखो, ठीक है, ये तो P एक आर्बिट्ररी पार्टीशन है, आर्बिट्ररी मतलब किसी भी पार्टीशन के लिए ये वाली चीजें जो है वो सत्य है, ये जो कथन है वो सत्य है। तो ये कथन, ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि लोअर रिमान सम की वैल्यू सदैव m इंटू बी माइनस ए से छोटी या बराबर है। यानी कि ऐसे आप कोई भी पार्टीशन ले लो, ठीक है, इंटरवल ए बी का कोई भी पार्टीशन ले लो और उस पर आप लोअर रिमान सम की वैल्यू निकालो, ये सदैव m इंटू बी माइनस ए से छोटा या बराबर रहेगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता दोस्तों। यानी कि गौर कीजिए, ऐसे कहा गया, ऐसे ऐसे आप सभी पॉसिबल लोअर रिमान सम जब आप तैयार करोगे, ठीक है, यानी इंटरवल ए बी के सभी पार्टीशंस के लिए आप लोअर रिमान सम तैयार कीजिए, तो उनका कलेक्शन जो होगा दोस्तों, उन सभी कलेक्शंस के लिए, ठीक है, सभी संभव लोअर रिमान सम्स के कलेक्शन के लिए ये m इंटू बी माइनस ए क्या काम करेगा, एक अपर बाउंड का काम करेगा दोस्तों, ठीक है। अब उन सभी लोअर रिमान सम्स का कलेक्शन जो है, उन सभी लोअर रिमान सम्स का जो सेट है उसका अपर बाउंड अपने पास है, उसका अपर बाउंड अस्तित्व में है, ठीक है। तो अवश्य ही ये सुप्रीमम रखता है। ये कहां से आता है, ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर यही कहती है कि कोई भी बाउंडेड एबव सेट है, आर में कोई भी बाउंडेड एबव सेट अगर है तो जरूर उसके सुप्रीमम का अस्तित्व अवश्य होगा, ठीक है। आर में जब भी आप कोई बाउंडेड एबव सेट अगर आपको मिलता है तो अवश्य ही उसके सुप्रीमम का अस्तित्व आर में होगा दोस्तों। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब आप इंटरवल ए बी के सभी पार्टीशंस के लिए जब आप लोअर रिमान सम्स का कलेक्शन तैयार करेंगे तो उन सभी लोअर रिमान सम्स के कलेक्शन, वो उनका जो कलेक्शन है, वो जो सेट है वो बाउंडेड एबव सेट है और उसका अपर बाउंड ये है। और कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर ये कहती है कि क्योंकि उसके अपर बाउंड का अस्तित्व है, इसलिए वो सेट के सुप्रीमम का अस्तित्व आर में अपने को अवश्य मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अवश्य ही उन लोअर रिमान सम्स के कलेक्शन का सुप्रीमम का अस्तित्व होगा, ठीक है। और उसी सुप्रीमम को हम लोग बोलेंगे लोअर रिमान इंटीग्रल। इसको अपन इस तरीके से व्यक्त करते हैं और इस तरीके से अपन इसको व्यक्त करते हैं दोस्तों। ठीक यही चीज आप देखो, ठीक है, ठीक यही चीज आप देखो कि यूपीएफ जो है, ठीक है, यूपीएफ यानी कि अपर रिमान सम जो है वो उसकी वैल्यू जो है m इंटू बी माइनस ए से क्या है, बड़ी या बराबर है, और p क्या है, कोई भी आर्बिट्ररी पार्टीशन है। इसका अर्थ ये है कि आप इंटरवल ए बी के सभी पार्टीशंस के लिए अगर आप अपर रिमान सम तैयार करते हो, अपर रिमान सम्स का कलेक्शन मिल गया है ना भाई, इंटरवल ए बी के सभी पार्टीशंस के लिए आपने अपर रिमान सम्स का कलेक्शन तैयार किया, तो ये m इंटू बी माइनस ए जो लिखा है वो उन सभी अपर रिमान सम्स का जो कलेक्शन आपने तैयार किया उसके लिए एक लोअर बाउंड का काम कर रहा है। फिर यहाँ पे कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर किस तरह से लगेगा कि भैया क्योंकि अपर रिमान सम्स का कलेक्शन, ये सेट जो है अपर रिमान सम्स का सेट जो है उसके लोअर बाउंड का अस्तित्व है, यानी कि वो एक लोअर बाउंड रखता है, इसलिए इसके इन्फिमम का अस्तित्व आर में अवश्य होगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए इनके इन्फिमम का अस्तित्व आर में अवश्य होगा। तो चूंकि लोअर रिमान सम्स का
जो सेट है वो इसके द्वारा बाउंडेड एबव है, यानी कि ये इसका अपर बाउंड है, इसलिए इसके सुप्रीमम का अस्तित्व होगा, जिसको अपन लोअर रीमान इंटीग्रल कहते हैं। और इसको इस तरीके से भी व्यक्त करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, क्योंकि इंटरवल ए बी है, और यहाँ पे नीचे में ऐसे लाइन खींच देते हैं, देखो हल्का सा, तो इससे व्यक्त होता है कि लोअर रीमान इंटीग्रल है। ठीक है, बाकी ये चीज तो वही लिखा है, आप देख सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ सच दैट पी बिलोंग्स टू पी आई। इसी तरह से अब देखो दोस्तों, अब मैं बात करता हूं अपर रीमान इंटीग्रल को समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए वही पार्टीशन P1 पर मैंने तैयार किया अपर रीमान सम, तो उसको मैं लिखूंगा UP1 है। अब मैंने P1 का रिफाइनमेंट किया और पॉइंट्स डालकर उसको बारीक बांटा, और उस पर मैं अपर रीमान सम तैयार करूंगा तो UP2F बोलूंगा। और आपको पता है कि रिफाइनमेंट वाला जो अपर रीमान सम है, P2 क्या है, P1 का रिफाइनमेंट है। ठीक है, तो रिफाइनमेंट वाले पार्टीशन पर, ठीक है, अपर रीमान सम तैयार करोगे तो ये अपने पुराने वाले थे। ठीक है, यानी कि P1 ज्यादा बारीक हो चुका है। ठीक है, P1 का ये रिफाइनमेंट है, तो UP1F जो है वो हमेशा इससे क्या होता है, बड़ा या बराबर होता है। अर्थात अपर जो रिफाइनमेंट वाले पार्टीशन के रिस्पेक्ट में जो अपर रीमान सम आप यहाँ पे निकाले हो, वो इसके रिस्पेक्ट में छोटा या बराबर हो जाते हैं दोस्तों। अब P2 का अगर मैं और रिफाइनमेंट करता हूँ और ज्यादा पॉइंट्स डाल के उसको बारीक बांटता हूँ, तो ये इससे और छोटा या बराबर हो जाएगा। इसका मतलब आप बोलोगे सर यहाँ तो उल्टा हिसाब की तरफ दिख रहा है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला चलते हैं, तो ये लेस देन और इक्वल, ये देखो ना कैसा वाला रिलेशन दिख रहा है, अपने को एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस दिख रहा है, छोटा होते जा रहा है। तो सीधी सी बात है, छोटा होते जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमको इसका खात्मा दिखेगा, इसका समापन दिखेगा। और आप समझ जाइए कि जैसे मैंने उसके सुप्रीमम की बात कही थी, वैसे ही मुझे इसके इन्फीमम की बात करनी है। तो इसका जो देखो ना, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इसका जो इन्फीमम होगा दोस्तों, ठीक है, इन्फीमम मतलब एक ऐसा सदस्य कि उससे छोटा, ठीक है, उससे छोटा अपर रीमान सम मुझे फिर और नहीं दिखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वो जो इन्फीमम रहेगा दोस्तों, उसको बोलेंगे अपन, देखो यहाँ पे लिखा भी है, इन्फीमम ऑफ यूपीएफ सच दैट पी बिलोंग्स टू पी आई, उसी इन्फीमम वैल्यू को बोलेंगे अपर रीमान इंटीग्रल। अब आपको थोड़ा सा सुनने में कंफ्यूजिंग लग सकता है कि लोअर रीमान इंटीग्रल के लिए आप एलपीएफ का सुप्रीमम देख रहे हो और अपर रीमान इंटीग्रल के लिए आप अपर रीमान सम का इन्फीमम देख रहे हो। हाँ दोस्तों, तो ऐसा ही है, क्योंकि इसका भी स्पष्टीकरण पिछले वीडियो में दिया जा चुका है कि जब अपन, देखो इतना तो आपको पता ही होगा कि अपर रीमान सम जो है वो लोअर रीमान सम से सदैव बड़ा या बराबर होता है। मतलब लोअर रीमान सम अपर रीमान सम से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, और फिर हम लोग देखते जाते थे, एक ऐसा एग्जांपल हमने लिया था फर्स्ट वीडियो में, आपने देखा होगा कि जब अपन पार्टीशनिंग पॉइंट्स को बढ़ाते हैं, रिफाइनमेंट तैयार करते हैं, तो रिफाइनमेंट तैयार करने से अपर रीमान सम की वैल्यू जो है वो कम हुई थी और लोअर रीमान सम की वैल्यू जो है बढ़ते जा रही थी। यानी अपर रीमान सम कम होता जाएगा, लोअर रीमान सम बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा कि दोनों उस, जब अपन फंक्शन के ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर रहे थे तो उस एक्चुअल एरिया के दोनों करीब पहुंचते जा रहे थे दोस्तों। ठीक है, और यदि जो है, अगर मान लीजिए ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, अपर रीमान इंटीग्रल को अपन इस तरीके से भी लिखते हैं दोस्तों, देखो ये एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ए टू बी और ऊपर लाइन खींचते, तो ऊपर लाइन खींचने का मतलब ये अपर रीमान इंटीग्रल है। ठीक है, जो कि इन्फीमम ऑफ यूपीएफ से तैयार हुआ है। और ये एक नोट हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, देखो ये एलपीएफ इज लेस देन और इक्वल्स टू लोअर रीमान इंटीग्रल और यूपीएफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल। क्यों बताऊं, ये पी क्या है, कोई पार्टीशन है, इंटरवल ए बी का कोई पार्टीशन है, तो किसी भी पार्टीशन पर लोअर रीमान सम, तो ये किसी आर्बिट्ररी पार्टीशन पी के रिस्पेक्ट में लोअर रीमान सम है। ठीक है, एलपीएफ, जबकि ये कौन है दोस्तों, ये ऐसे ही बहुत सारे लोअर रीमान सम अब जब तैयार करोगे अलग अलग पार्टीशन के रिस्पेक्ट में, पार्टीशन पी के रिस्पेक्ट में जैसे तैयार हुआ है, वैसे पार्टीशन क्यू, पार्टीशन P1, P2 जो भी आपको लेना है, जितने भी सभी संभव जो लोअर रीमान सम्स आप तैयार करोगे, ठीक है, इंटरवल ए बी के सभी संभव पार्टीशंस के लिए जब आप लोअर रीमान सम तैयार करोगे, अब उस पूरे कलेक्शन में उस पूरे सेट का सुप्रीमम जो होगा, ठीक है, उस पूरे सेट का सुप्रीमम होगा वो ये है। तो भैया ये ऐसे ऐसे सभी सदस्यों की सुप्रीमम वैल्यू है ये, तो ये तो ऐसी वैसी कोई भी वैल्यू है, ऐसी वैसी मतलब कि किसी भी पार्टीशन पी पर तैयार किया हुआ लोअर रीमान सम है, और ये ऐसे ऐसे लोअर रीमान सम का सुप्रीमम है भाई।
तो सुप्रीमम सदैव किसी भी सामान्य सदस्य से बड़ा या बराबर ही होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। और वैसे ही जस्ट इसको आप, ये कौन है, ये ऐसे ऐसे अपर रिमांड सम्स के कलेक्शन का इंफिमम है, तो इंफिमम सदैव किसी भी सदस्य से छोटा या बराबर होता है, उससे बड़ा नहीं होता। तो इस दोनों चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आप देखेंगे यहाँ पर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, रीमान समाकलनीय फलन, ठीक है। कोई भी फलन, कोई भी फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे डिफाइंड है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी से आर में एक बाउंडेड फंक्शन है, तब एफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर रीमान इंटीग्रेबल कहलाता है यदि उसका लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल क्या हो, बराबर हो, ठीक है दोस्तों। दोनों अगर बराबर होते हैं तो एफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर रीमान इंटीग्रेबल कहलाता है, ठीक है। और ये जो कॉमन वैल्यू अब, ठीक है, तो दोनों जब बराबर हो जाते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जब दोनों बराबर हो गए हैं तो ये लाइन और लाइन का भेदभाव हटा के हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और ऐसी स्थिति में ये जो कॉमन वैल्यू आई है उसको क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर एफ का रीमान इंटीग्रल कहते हैं, ये रीमान इंटीग्रल है, ठीक है। और यदि एफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर रीमान इंटीग्रेबल है तो हम इस तरीके से लिखते हैं, गौर से देखो, एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। तो एफ बिलोंग्स टू आर ए बी का मतलब है कि एफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपने देखा कि कोई फंक्शन कब रीमान इंटीग्रेबल कहलाता है, और आपने ये भी देखा कि अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन किस तरह से बनी हुई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो उसको तो जरूर पूछिए, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण थ्योरम के साथ। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।